हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय हिंदी स्टडी सेंटर। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन का परिभाषा बताऊंगा और आप लोग को श्रृंखला बनाना बताऊंगा, श्रृंखला कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सबसे फर्स्ट में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है असंतृप्त, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो चलिए उसका बाद नीचे करते हैं वीडियो आगे वीडियो में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को कम से कम 10 तक इसका नामकरण के लिए याद करना पड़ेगा कि इसका अनुलग्न क्या है, पूर्वलग्न नहीं। चलिए तो हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल 10 तक। तो आप देख लीजिए, CH4 यानी सिंगल कार्बन है, इसको मैथेन कहते हैं। जिसमें एल्केन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होते हैं, जिसमें से जो मैथ होता है मतलब एल्केन। तो इसकी मतलब फर्स्ट पार्ट में जो होता है उसमें CH4 मतलब एक कार्बन जो होता है ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। जैसे देख लीजिए, इसको हम खोल देते हैं तो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मतलब ये 4 हाइड्रोजन से आपका जुड़ा रहता है। तो चलिए ये सिंगल हो गया। अब इसमें कार्बन की संख्या जब 2 हो जाएगी तो 2 मतलब इसका दुगने से 2 प्लस ऐड हो जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 है, तो इसको कार्बन की संख्या 2 है तो इसको हाइड्रोजन की संख्या कितनी 6 हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसको हम श्रृंखला खोल देते हैं। कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके बीच में फिर एक कार्बन, यानी एक 2 कार्बन हो गया आपका। फिर ये देख लीजिए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यानी आपका 3 हाइड्रोजन इसमें, 3 हाइड्रोजन इसमें, बीच में एक हाइड्रोजन जो कॉमन हो गया, ये दोनों के बीच में लगा। और सिंगल एकल बॉन्ड वही लगता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जहाँ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी इसका C2 यानी एथेन हो गया। अब C3 मतलब ऐसे 10 तक जाएगा। C3, CH4 मतलब इसमें 2 इसमें भी ऐड है C3, और H8 में मतलब 2 ऐड है। हाइड्रो मतलब 2 इसमें भी जुड़ा है। प्रोपेन, CH4, ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C7H40 यानी हेक्सेन, C7H60 यानी हेप्टेन, C8H80 यानी ऑक्टेन, मतलब ऐसे C9H20 यानी नोनेन, मतलब ऐसे C10H22 यानी डेकेन, मतलब ऐसे 10 तक कम से कम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि 10 तक लगभग पूछा जाता है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाता है, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा जहाँ तक 10 तक ही पूछा जाता है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं असंतृप्त। मैंने पहले से इसको मतलब लिख के तैयार कर रखा है। चलिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे देखिए आप लोग, जो संतृप्त में था ये कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था, ये संतृप्त आपका हो गया। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखें, ये फर्स्ट हो गया हमारा एल्कीन, ये हमारा सेकंड हो गया एल्काइन। वहाँ पर हम लोग एल्केन देखे थे, वहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखे थे एल्केन, और यहाँ पे क्या है एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे एल्केन के। जैसे यहाँ है C2H4, जो वहाँ पे हम देखे थे सेकंड, यानी वहाँ एल्केन में देखे थे उसमें 2 जुड़ता था, और इसमें 2 जुड़ेगा नहीं। CH4 इसमें 2 उतना ही माइनस हो जाएगा। CH4 मतलब 2 जुड़ेगा और 2 घट भी जाएगा। और इसमें मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने मतलब बॉन्ड होते हैं? 2, यानी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब चलिए इसका क्या नाम दिया गया है? एथिलीन। अब सेकंड में देखते हैं C2H2, ना तो इसमें जुड़ता है ना ही इसमें घटता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। चलिए अगले समूह की बात करते हैं, एल्किल समूह। इसमें क्या होता है? एल्किल ग्रुप में यदि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए तो शेष भाग एल्किन समूह कहलाता है। एल्किल समूह को R से प्रदर्शित किया जाता है। ये गलती से 2 बार लिख चुका है, इसको हम हटा देते हैं। एल्केन एल्किल ग्रुप।
तो आप सबसे पहले हम देखेंगे मैथेन। मैथेन में क्या होता है, CH4, जिसे आपको पहले हम बता चुके हैं कि इसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, इसमें एक निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया, एक हाइड्रोजन इसको निकाल लिया गया, तो क्या होगा ग्रुप में हमारा मैथिल। इसमें क्या है, एथेन। एथेन में क्या होता है, C2 यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें से हमारा एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया, ये क्या हो गया हमारा एथिल। ऐसे आप इसमें से प्रोपेन। प्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन संख्या 8 है, तो यहाँ पर 3 कार्बन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल लिया गया, ये हमारा हो गया प्रोपिल। यहाँ पे हमारा है ब्यूटेन। मतलब ऐसे लगातार सब में से होता जाएगा। इसमें हमारा CH4H10, तो इसमें CH4H9 मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया, तो इसमें हमारा हो गया ब्यूटील। चलिए नीचे हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। IUPAC, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें मतलब इसका होता है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रस्थ रासायनिक विज्ञान। ये क्या है कि मतलब जब पूरे देश के सभी देश के लोगों ने इसका मतलब अपने आप से नामकरण किया था, तो कई देश के लोग थे, तो सभी देशों में ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही IUPAC का नाम है या और दूसरे अन्य देशों में दूसरा नाम है, नहीं, हर देश में ही IUPAC के नाम से इसे जाना जाता है। सभी साइंटिस्टों ने अपने विचारधारा से एक ही नाम चूज किया, उसका नाम दिया IUPAC। इसका मतलब इसीलिए रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रस्थ रासायनिक विज्ञान। तो चलिए इसका नामकरण कैसे करते हैं, चलिए नीचे वीडियो में देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण निम्नलिखित नियमों की सहायता से किया गया। तो चलिए आपको 1-2 नियम हम बताते हैं। फर्स्ट सेकंड नियम हम आपको बताते हैं, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आपको मैं 2-3 नियम बता देंगे और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहेगा, बाद में देख सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट नियम देखते हैं। सबसे लंबे कार्बन की श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। फर्स्ट काम हमारा होता है, सबसे पहले लंबे कार्बन श्रृंखला की चुनाव किया जाता है। सेकंड क्या है, मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए अन्य भाग पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं। दूसरा हो गया हमारा, अभी हम इसका मतलब चित्र बना के दिखा दें, डायग्राम बना के दिखा दें कैसे श्रृंखला का चुनाव करते हैं। हमारा तीसरा है, चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन किया जाता है, जिससे पार्श्व श्रृंखलाओं से स्थिति स्पष्ट रूप से बताई जाती है। चौथा हमारा, चुनी गई श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को गिनकर उनकी संख्या के आधार पर एल्केन का नाम लिख दिया जाता है। और पांचवा हमारा है, पार्श्व श्रृंखला का नाम एल्केन के नाम से पहले लिखा जाता है और पार्श्व श्रृंखला के नाम से पहले उस कार्बन परमाणु का अंक लिखा जाता है जिससे यह जुड़ा होता है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे देखिए, ये हमने बनाई एक श्रृंखला, मैंने मान लिया कोई श्रृंखला का नाम दिया, तो मान लिया सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में CH2, क्योंकि इसका कोष भी पूरा करना है ना, तो इसीलिए हम जोड़ते रहते हैं। यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया CH3 मैथेन। तो चलिए हम इसका हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम सबसे पहले यहाँ से देखिए, सबसे नज़दीक कहाँ से हमको चेन मिल रही है, मतलब कहाँ से हमको जुड़ी हुई चेन मिल रही है, जहाँ से सबसे पहले नज़दीक पड़ेगा। सबसे पहले हमको यहाँ से पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से हमको फर्स्ट वाले पे मिल रहा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे 1 2 3, मतलब 3 4, तो हमारी क्या हो गई, मेन चेन, यानी लंबी श्रृंखला हमारी यही हुई, ये हमारी मेन चेन हुई। तो हमारा ये क्या हो गया, तो हमारा हो गया ब्रांच, यानी शाखा हमारा हो गया। शाखा से जहाँ जिस तरफ से शाखा नज़दीक पड़ेगी वहीं से मतलब हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। ये हो गया हमारा ब्रांच, यानी शाखा हमारा होगा। शाखा मतलब कहाँ से जुड़ा है, तो 2 नंबर से जुड़ा है। तो इसका हम चलो पहले नामांकन करते हैं। तो हमारा कितने नंबर से जुड़ा हुआ शाखा, तो 2 नंबर से जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मैथिल CH3, यानी हम मैथिली मतलब एक कार्बन है तो इसमें मैथिली होगा, तो 2 मैथिल। और कितने, 1 2 3 4 मैथ 8 प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताए थे ब्यूटेन। ये हमारा होगा 2 मैथिल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे बताते हैं।
तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल मतलब हम आप लोग को 2-4 एग्जाम्पल करवा देंगे जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए एक श्रृंखला हम लोग लंबी श्रृंखला चयन मतलब लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH2। जितना अच्छा उतना तुम बढ़ा सकते हो। उसका लिखना तो बहुत आसान है, एक बार समझ जाइए, उसके बाद लिखना तो आपके लिए चुटकियों में है। यहाँ से फिर मान लिया हम लोग एक शाखा ब्रांच ले लेते हैं, कोई भी मतलब कहीं से आप ब्रांच ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं से कहीं से भी आप ब्रांच ले सकते हैं। चलिए इसका हम लोग नामकरण पहले करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे नंबरिंग किधर से करें। फर्स्ट में जो नंबरिंग करना आ गया समझ लो आपका आधा समस्या हल। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए सबसे पहले ब्रांच जो होते शाखा यानी ब्रांच है जो सबसे पहले देखिए किधर से नज़दीक पड़ रही है। जो ब्रांच है वो सबसे पहले देखिए किधर से नज़दीक पड़ रही है। तो आप देख लीजिए इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से देखिए पहले इसका नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हमारा हो गया एक तरफ से। अब देखते हैं कि किधर से हम लोगों को श्रृंखला का मतलब जो शाखा है वो नज़दीक पड़ेगा। तो हम लोगों को देखते हैं यहाँ से जब करेंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे मिल जाएगा हम लोगों को मतलब ब्रांच, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन से मिलता है। तो हम लोग को यहीं से मिलता है ब्रांच। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारी मेन चेन हो गई। तो हम इसको नाम देते हैं क्या 1 2 3। तो क्या होगा हमारा 3। तो इसका 3 हो गया। अब इसका नाम कैसे देंगे, मैथ एथ। तो एल्केन एल्किन एल्काइन। तो एथिल ग्रुप का हमारा ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा मैथ एथ यानी 2 कार्बन है। यहाँ पर ऐसे C2H5 हो सकता है, या तो फिर आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे C है मान लिया C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3। वो दोनों एक ही है क्योंकि कार्बन कार्बन कितने 2 कार्बन हो गए। तो हमारा होगा C2 और हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 3 2 5 हाइड्रोजन तो H5। मैंने हम चाहे श्रृंखला को ऐसे लिख सकें मतलब इसको हम खोल दें चैन को, और चाहे हम लोग इसको जोड़ दें ऐड कर दें, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पर तीसरे पे क्या हो जाएगा हमारा 3 क्या एथिल। चलिए हम 3 एथिल 3 एथिल। अब कितने कार्बन से मतलब ये श्रृंखला चैन मेन चैन कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। 6 का कितना होता है आप लोग इसको याद कर लीजिए हेक्सेन हेक्सेन। चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग लगाना ना भूलें जिससे आप लोगों को गलती हो सकता है। पूरा की पूरी चैन आप लोग का मायने यही रखता है, ये सब लोग आप लोग का मायने रखता है। यदि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे, और नहीं समझ में आया है तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।